अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मुझे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है व्लॉग शूट करे। तो गाइज़ मेरे पास अब क्या होता है कि अब मेरे पास टाइम नहीं रहता है व्लॉग बनाने का और उसको एडिट करने का। दैट्स वाई मैं बहुत कम बनाने का मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है अब वो चालू हो चुकी है। सीए की तो कब से चालू हो चुकी है, पर अब मेरा कॉलेज भी चालू हो चुका है। और मैं कॉलेज में अभी क्या है, मैं आज व्लॉग शूट भी इसलिए कर रही हूँ कि आपको बताने के लिए कि मेरी एक चीज़ की प्रैक्टिसिंग चालू है। नाना सीए की प्रैक्टिसिंग नहीं कर रही अभी मैं कर रही हूँ प्रैक्टिसिंग फ़ैशन रैंप वॉक की। और हुआ कुछ ऐसा है कि हमारा जो जीएलएस है, जो यूनिवर्सिटी है, उसमें हर साल कुछ ना कुछ होता है। तो किसी को ड्रामा, सिंगिंग, म्यूज़िक एक्सेट्रा। तो मैं अभी हम लोग का डिसाइड हो रहा है। तो हमारा 3 टीम डिवाइड हुआ है, एक ट्रेडिशनल और एक वेस्टर्न और एक कुछ अलग ही एथिक्स है। तो मेरा जो है वो ट्रेडिशनल है। तो कच्छी टाइप का जो हमारा घाघरा होता है ना, उसको पहन के बहुत हैवी है मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा वेट का है। मुझे नहीं, आई डोंट नो इवन कि मैं उसमें वॉक कर पाऊँगी कि नहीं प्रॉपरली। आज वही है और कल से चालू हुआ ही है, एक्चुअली परसों से, मैं कल से जा रही हूँ। और हुआ ये कि ये है 25 को और आज जाना है। सर ने कहा है कि आपको रेफरेंस लेके आना है कि आप कैसे उसको और अलग तरीके से, सिर्फ यही नहीं पहनना है, इसको एकदम यूनिक वे में पहनना है। घाघरा और ब्लाउज़ तो रहेगा, बट आपको दुपट्टे में एकदम यूनिक करना है, क्योंकि यू आर डूइंग मॉडलिंग। हमें उसे शो करना है, उसे प्रेजेंट करना है, तो कुछ अलग तरीके से करना है। और बाकी लोग भी बहुत अलग तरीके से कर रहे हैं। तो बस अभी 7:05 हो रहा है। मैं इसलिए ऊपर आई हूँ कि अभी मैं वज़ू करके कपड़े पहनूँगी, कॉलेज जाने के लिए तैयार होंगी। एंड देन उसके बाद वज़ू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी आंटी 7:30 को आती है और मुझे एग्जैक्ट पहुँचना है 8 o'clock को। तो मतलब मुझे 8:25 या 8:35 पे निकलना पड़ेगा। तो 8:35 सॉरी 7:35 में निकलना पड़ेगा, ताकि मैं 8 बजे एग्जैक्ट पहुँच सकूँ। अभी फ़िलहाल फटाफट से मैं तैयार होती हूँ वज़ू करके। और मैं आपको वहाँ पे अगर मुझे शूट करने दिया तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि हमारी प्रैक्टिस कैसे होती है। मुझे नहीं लगता कि क्लास के अंदर वो लोग अलाउ करेंगे, बट हम लोग क्लास के बाहर भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बहुत और दूसरे लोग भी आते हैं उसमें, वो क्लास में। तो अगर क्लास के बाहर करेंगे तो आई होप मैं कर पाऊँ, बट अगर मैं नहीं कर पाई तो 25 को तो ज़रूर आपको मैं बताइए। मैंने वज़ू कर लिया, कपड़े बदल लिए और अभी मेरी आंटी का फ़ोन आया कि वो अभी जस्ट आ रही हैं 5 मिनट में। तो अभी मेरे पास तैयार होने का, मेकअप मतलब बाल वाल बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। बस मैं ऐसे रुमाली डाल के बैठ के पढ़ लूँगी। उसके बाद मैं तैयार होने के बाद, मेरा दूध भी रखा हुआ है, वो पी के फटाफट से निकलूँगी मैं। फिर मैं आपको मिलती हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट हो गई ना तो जो मेरे सर हैं ना, वो मुझे मार डालने वाले हैं। गाइस मेरा कुरान शरीफ पढ़ के हो चुका है, तैयार भी मैं हो गई हूँ। टाइम हो रहा है 7:30 और अब मैं निकल रही हूँ, क्योंकि अभी क्या है, अभी बारिश नहीं हो रहा है। कब यहाँ अहमदाबाद में बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हो जाती है। तो बस अब मैं निकल रही हूँ। चलो अब चलते हैं। चैनलों में करूँगी मैं, बोलो स्टार्ट। बहुत पैर दुख रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा पैर दुख रहे हैं। गाइस आई जस्ट एंटर्ड इन माई हाउस थोड़ा 5 मिनट पहले ही। मुँह धोया, बहुत पसीना हो रहा था। हम लोग ने बाहर भी किया प्रैक्टिस और हॉल में भी किया, अंदर भी किया। अंदर एसी था, बाहर तो इतनी बारिश के चक्कर में, बारिश तो हुई नहीं, पर बारिश जब भी होती है तो सारी हवा ले जाती है। मौत आ गई थी। और मेरे पैरों में अभी से छाले पड़ रहे हैं। मुझे कल बैंडेज या सॉक्स करके जाना पड़ेगा। और सब ऑल अबाउट सही रहा। थीम वगैरह
भी वही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, मतलब हमको नॉर्मल घाघरा चोली नहीं पहन रहा है, हमें एकदम यूनिक बताना है। या तो हम खाली घाघरा ऊपर से यहाँ से पहन लेंगे, बहुत अलग अलग तरीके से, और हर किसी को अलग अलग करना है। और दो दो का पैर है। अगर इंशाल्लाह शूट हो पाया ना मेरा 25 को, ऐसे तो होगा ही, कोई ना कोई तो करेगा ही हमारा शूट, तो मैं ज़रूर ब्लॉग में डालूँगी। 25 को इवेंट है, और अभी मेरा जो है ना टाइम में 11 बज गए घर आते आते, और अब सिर्फ मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है। अभी मम्मा को बोल रही हूँ ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं करूँगी, चाय या कुछ ऐसा पी लूँगी, या कुछ बिस्किट विस्किट खा के रह जाऊँगी, डायरेक्ट खाना खाऊंगी। 11 हो रहे हैं, 12:30 को ट्यूशन है, तो एटलीस्ट मैं 12 को निकलूँगी, तो समझो मेरे पास 1 घंटा है। अभी थोड़ा नॉर्मलाइज़ होती हूँ, लोवर वोवर पहनती हूँ, और फिर मैं वापस जाऊँगी ट्यूशन। हमारा सीए बाकी है। चलो गाइज़, मैं बहुत थक गई, मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ, मैं आपको आगे मिलूँगी। मुझे बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब अभी बैठे बैठे 11:36 हो गए, और अब मैंने अभी थोड़ी सी चाय पी है बस, और अब मुझे खाना भी इसी में खाना है। चाय के बाद बिल्कुल भूख नहीं लगती, और अगर अभी मैंने खाना नहीं खाया ना तो मुझे आते आते 2:30 बज जाएंगे, तब मेरी मौत होने लगेगी, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं किया, तब ज़बरदस्ती मुझे ठूसना पड़ेगा। 12 में 5, 12:05 को, एग्जैक्ट 12:05 को मुझे एनी हाउ छोड़ना पड़ता है घर, नहीं तो मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ का जो ट्रैफिक है ना, मेरा जो रूट है ना वो बहुत गंदा ट्रैफिक वाला है, और उसका जो दूसरा रूट है ना वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो दोनों ही मेरे को ये ट्रैफिक वाले में ही जाना पड़ता है। इतनी मेरे को, जिस जगह से मैं आई हूँ ना, मेरा जहाँ यूनिवर्सिटी है वही उधर ही मेरा ट्यूशन है, बस 2 मिनट का रास्ता है ट्यूशन और यूनिवर्सिटी, पर बीच का इतना 1.5-2 घंटे का गैप पड़ता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं घर आ जाऊँ, थोड़ा आराम कर लूँ, उतने में तो मेरा टाइम हो जाता है, और अब मुझे फिर मौत आ रही जाने में। अल्लाह अकबर। चलो फिर, अभी मैं तो नीचे लोअर डाल के बैठी हूँ, अभी जीन्स चढ़ाने में तो और गंदा लगता है, जीन्स मुझे पसंद ही नहीं है, फिर भी मैं पहनती हूँ, क्या करे, सब पहनना पड़ता है ना, नहीं तो मेरा बस चले ना तो मैं कॉलेज, सच्ची बताऊँ, नाइट ड्रेस जो मैं नाइट में पहनती हूँ ना वही सुबह उठ के चली जाऊँ ऐसे ही। अभी टाइम हो गया है अराउंड कुछ 12:05 एग्जैक्टली, अब बस मैं निकल रही हूँ, मुझसे खवाया नहीं गया चाय पीने के बाद, और काफ़ी थोड़ा तीखा लग रहा था तो मैंने छोड़ ही दिया। मूड नहीं है मेरा बिल्कुल भी ट्यूशन जाने का, मैं इतनी थक चुकी हूँ ना, क्योंकि मैं 8 बजे से लेके पूरा कंटिन्यू 11:30 तक खड़ी थी, मतलब प्रैक्टिसिंग ही चालू था, रैम्प वॉक ही चल रहा था हमारा। 5-10 मिनट घर आकर बैठी हूँ चैन से, उसके बाद तो फिर मेरे काम में ही लग गई, और अब बस अब मैं निकल रही हूँ, नहीं तो मुझे और लेट हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। चलो पहुँच गई मैं टाइम पे, 4 मिनट पहले, पूरा 4 मिनट। चलो दिशा, आते जा, तेरी गंदी सी वीडियो बनानी है। तो गाइस, अभी बज रहे हैं अराउंड 4, और मैंने सोने का बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बट मुझे घंटा भी नींद नहीं आ रही है, और अब मैं ऊपर आ गई हूँ नहाने। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, बादल तो नहीं है फिर भी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, कुछ टाइम का ही है। अब मैं नहा धो के फ्रेशन अप हो के, उसके बाद अपना घाघरे पे जो ज्वेलरी पहननी है ना मुझे, वो ढूंढने जाऊंगी। ऑक्सीडाइज चाहिए, फुल वही वाला लुक चाहिए मुझे, और नहीं मिलता है तो मुझे उसको परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड मोमेंट आई कांट टेल टू सर कि मेरे पास ये नहीं है या कुछ वो नहीं है, तो वो मुझे ना, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। सब वेल प्रिपेयर रहना है, काफ़ी टाइम दिया उन्होंने हम लोग को करने का, बस मुझे बहुत आलस आ रहा है, बट मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, इसलिए मैंने आके मतलब व्लॉग शूट नहीं किया घर आके। हम लोग का प्लान किया हुआ है कल बाहर खाने जाने का, सब सीए वाले, दोपहर में लंच जाएंगे साथ में, तो होप सो अगर मौका मिला तो ही कल ब्लॉग बनाने वाली हूँ मैं, अदरवाइज़ नॉट। बट आज ऐसा हुआ कि मैं आई घर पे, और मैंने मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं था, दोपहर में मैंने कुछ नहीं खाया, फिर अभी आके मैंने अराउंड, मैं कितने बजे, 2 बजे आई, 2-2:30 बजे आई, मैंने 2-2:30 बजे कुछ पास्ता खाया है बस, और फिर कुछ नहीं। बस अब मेरे को नहा धो के ना चाय पीने की तलब लगी हुई है, जब से मैं कैसे ऐसे नहाऊँ और मैं चाय। सो गाइज़, मैं बस नहा धो के बैठी हूँ, अब ज़हमत करने कि मुझे जो पहनना है उसकी इक्विपमेंट्स मेरे पास है कि नहीं, घाघरा के ऊपर जो ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करना है उसकी ज्वेलरी ढूंढने बैठी हूँ मैं। मैंने लास्ट ईयर परचेज़ करी थी, पहनी नहीं थी, बट वो कहाँ रखी है मुझे याद नहीं है, तो अब बस वो ढूंढते हैं। चलो गाइस, ज्वेलरी तो मिल गई है, अब मैं फटाफट नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। मैं चाय पीऊँगी, और अब शूट मैं रात को करने वाली हूँ, अब मैं दिन भर में कुछ नहीं करने वाली, अब मैं नीचे जाकर चाय पी के बस पढ़ने बैठूँगी।
गाइस टाइम हो गया 7:30 और मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मूड नहीं था एक्चुअली। तो मूड के हिसाब से काम भी अल्लाह ताला दे देता है हमको। तो हुआ क्या कि शाम को मैं चाय वाय पी के मम्मी के साथ लॉयर के वहाँ गई थी। यू नो थोड़े पेपर वर्क थे तो वो करवा लिया। एंड देन फिर घर आए ना, तो आज एक्चुअली मेरी गाड़ी में काफ़ी टाइम से एक प्रॉब्लम थी जो मुझे कॉमन लग रही थी, पर अब वो ज़्यादा हो गई थी। और अब आज एक और कांड हो गया, मतलब कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है ना, हैंडल, वो थोड़ा-सा टाइट हो गया था, शायद से पानी की वज़ह से, बारिश की वज़ह से। तो वो मेरे को डायरेक्ट पूछते तुमने ठोक दिया क्या? मैं बोला नहीं यार। तो मैंने ऑयलिंग करवाई एंड देन थोड़ा-सा हैंडल ढीला करने बोला उनको। तो जब उन्होंने करके दिया ना, तो जब मैं चला के वापस आई तो मैं बोला, तो इन्होंने पूरा ही फ्री कर दिया है। तो अब जब मैं नेक्स्ट फुल सर्विसिंग में दूँगी, अभी तो सर्विस में नहीं दी थी, बस काम चलाओ कि लॉक नहीं लग रहा था ना, लॉक चालू ना, तो चाबी चालू होती है ना तो बंद होती थी। तो फिर ऑयलिंग करवाई और ये भी लगे हाथ करवा दिया, हैंडल टाइट हो गया था। एक्सीडेंट के बहुत चांसेस होते हैं। तो अभी मुझे अभी तो नहीं दूँगी क्योंकि लगातार मुझे कॉलेज जाना है 25th तक। उसके बाद इंशाल्लाह गाड़ी पूरे दिन के लिए सर्विस में दूँगी, तब थोड़ा-सा हैंडल टाइट करने बोलूँगी कि उसने बहुत फ्री कर दिया है गाड़ी। और अक्सर मैं कई बार इसे एक हाथ से कुछ कर रही होती हूँ और ये इतना फ्री है तो मैं फिर हो जाऊँगी पूरे टाइम के लिए फ्री, अल्लाह ना करे, बट इसलिए। तो बस अब मैं थोड़ा-सा और प्रैक्टिस करने बैठी हूँ। और मैंने मॉर्निंग से गाइस कुछ नहीं खाया, सिर्फ पास्ते पे 4-5 दाने पास्ते पे मैं ज़िंदा हूँ पूरा दिन आज। इससे अच्छा मैंने रोज़ा ही रख लिया होता। उफ़, मेरी बहन का कॉल आ रहा है, 2 मिनट। तो मैं कहाँ थी? मैं यहाँ थी कि मैं खुद भूल गई कि मैं कहाँ थी। मेरी बहन का कॉल आया था, कुछ काम की बात कर रही थी मम्मा के फ़ोन पे। फाइनली मुझे खाना मिल गया है। मैंने खुद बनाई थी आलू की सब्ज़ी और पराठे। मुझे मतलब पूरा मॉर्निंग के बाद अब फुल मील मिल रहा है। अब मेरे पास अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है कि मैं अभी कुछ और बकबकाऊँ, तो अब मैं ठूँसने जा रही हूँ। अब मैं गुड मॉर्निंग गाइस, ये मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। कल रात को मैं खाना खाने के बाद ना सो गई थी ऑयलिंग करवा के, और मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठी क्योंकि मुझे नहाना है, हेयर वॉश करना है, दैट्स व्हाई। तो मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। चलो, मेरे में ताकत नहीं और लंबा बनाने की। बाय बाय।